हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। लास्ट हमारी यूनिट है फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग। पिछली हमारी जो यूनिट थी उसके अंदर हमने यूनिट 3 के अंदर बहुत से टॉपिक्स को कवर किया था। काइजन कॉस्टिंग का टॉपिक हमने कवर किया था, IFRS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और भी बहुत से टॉपिक्स थे जिनको हमने कवर किया था। अगर आपने वो यूनिट नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग। Independent financial auditing, vouching, verification and valuation of assets and liabilities, audit of financial statement and audit report, cost audit, recent trends in auditing, management audit, energy audit, environment audit, system audit and safety audit, audit सारी चीजें ऑडिटिंग के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि पूरी ऑडिटिंग के बारे में यूनिट है। हमने पहले जो 2 यूनिट कवर की थी वो अकाउंटिंग के बारे में कवर की थी। लास्ट हमारे 2 यूनिट में मैंने जैसे आपको बताया था ऑडिटिंग के बारे में है। तो आज हम कवर करेंगे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। व्हाट इज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट? एंड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट इज एन impartial examination of financial statement of an organization by an auditor who is independent of the organization. The auditing process check for accuracy, compliance, and compliancy of financial records and with concerned accounting and regulatory requirement. The purpose of the audit is to help shareholder, investor, management, and regulatory bodies to draw some level of assurance that there is a fair presentation of the organization financial position and the performance in the financial statement. The audit outcome is the mostly represented in the audit report containing the auditor finding the views of the financial statement. देखो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। हमारे तो बीकॉम के अंदर पूरी ही बुक दी गई थी ऑडिटिंग की, और अभी आप लोगों के पता नहीं बीकॉम में है या नहीं है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, जो आपके अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी होती है, बिजनेस के अंदर जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनकी दोबारा से जांच की जाती है और उनकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, वो कितने सही दिखाए गए हैं। मतलब फ्रॉड करते हैं ना बहुत से लोग अकाउंट्स के अंदर, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन होती कुछ है, वो दिखाते कुछ हैं। तो उस एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी को चेक करने के लिए ऑडिटिंग करवाई जाती है। ऑडिटर जो होता है हमारा, फाइनेंशियल ऑडिट जो हमारी होती है, इंडिपेंडेंट ऑडिट का मतलब क्या होगा कि जो ऑडिटर हमारा होगा, जो अकाउंट्स को ऑडिट करता है, वो बाहर से होता है। इंडिपेंडेंट कोई ऑडिटर होता है, वो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं का कोई बंदा नहीं होता है, बाहर से अपॉइंट किया जाता है स्पेशली ऑडिटिंग करवाने के लिए अकाउंट्स की। ऑडिटिंग क्यों हेल्पफुल रहेगी हमारे अकाउंट्स के करवाने के लिए? जब आपको पता चलेगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ये है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने आप को सेफ फील करेंगे। उनको भी ये फील होगा कि हाँ, हमें जो फाइनेंशियल पोजीशन शो की जा रही है वो बिल्कुल सही दिखाई जा रही है, और गलत दिखाई जा रही तो वो भी उनको पता चल जाएगा कि भाई हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो दिखा रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, भाई हम और इन्वेस्टमेंट करें, तो वो गलत दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ उनको पता चल जाएगी। समझ में आई आपको बात? ऑडिटिंग का मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटिंग का मतलब क्या होगा? अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटिंग करवाना, उनको चेक करना, उनके एक्यूरेसी को कि वो सही या गलत है। वो चीज़ इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिट रहेगी कि इनको पता चलेगा कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अभी ये चल रही है। एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी को शो करने के लिए ऑडिटिंग करवाई जाती है, एक अलग से बंदा अपॉइंट किया जाता है ऑडिटर। इतना तक आपको समझ में आए? मैं इसलिए इतने अच्छे से आपको समझा रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है ऑडिटिंग। प्रोसीजर क्या रहेगी फाइनेंशियल ऑडिट की? देखो, सबसे पहले चीजें प्लान की जाएंगी। प्लान एंड डिजाइन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। भाई ऑडिट की प्रोसीजर क्या रहेगी? किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा। देन एग्जामिन करेंगे, टेस्ट कंट्रोल करेंगे इंटरनल कंट्रोल ट्रांजेक्शन्स को। उसके बाद टेस्ट करेंगे फाइनेंशियल प्रोसीजर आपका सही है, परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करेंगे। फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, इशू किया जाएगा कि भाई आपकी ऑडिट रिपोर्ट ये है, ये आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, ये अभी इतनी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है। पूरा एक ऑडिट का रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसी तरीके से प्रोसीजर चलती रहती है, प्लान की जाती है, एग्जामिन की जाती है, टेस्ट की जाती है, फिर एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाता है ऑडिट रिपोर्ट का। Objective of independent financial audit. Each of these objectives contribute to enhance the reliability of financial information and promoting accountability as means of supporting the long-term success of a
बिजनेस। ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग इसलिए करवाई जाती है ताकि सबको पता चलता रहे आपके बिजनेस की जो कंडीशन चल रही है वो, और आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगी। भाई ये तो अपने बिजनेस की सही फाइनेंशियल कंडीशन को शो करते हैं। ऑडिटिंग क्यों करवाई जाती है? स्टार्टिंग मैंने आपको बात बताई थी, एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए। द कोर रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट इज checking the accuracy of financial statement. It verifies all underlying accounting record of transactions and ensure that they have been properly accounted for within the framework of those financial statement. An auditor reviews balance sheet, income statement, cash flow statement and related disclosure with regard to determining whether they are true and fair view of the financial position of the organization. जो ऑडिटर होता है वो जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनको रिव्यू देता है, उनको ऑडिट करता है। बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को, हर एक चीज़ को डिस्क्लोज करता है कि वो सही दिखाई गई है, नहीं दिखाई गई है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की सही दिखाई गई या नहीं दिखाई गई है। complex assessment, the auditor is required to determine that the financial statements are presented in accordance with the applicable accounting standards such as GAAP, IFRS, and relevant laws and regulation. The objective will ensure the organization complies with any required structure in the place that concern financial reporting within the jurisdictions and industries the organizations operates. Compliance not only enhance credibility but also protect the organization from the possible legal consequences. कॉम्प्लेक्स असेसमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हो आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर की गई है या नहीं की गई है, जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे बनाए गए हैं अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, उनके अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए नहीं किए गए, वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए भी, अकाउंट्स को ऑडिटिंग करवाने के लिए भी, और ये चीज़ आपकी बेनिफिशियल रहेगी जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके कोई काम करोगे तो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, कोई भी आपको फ्रॉड का केस नहीं कर सकता। भाई मैं तो अकाउंट सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और गैप के अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं। फ्रॉड को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अनदर क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट फ्रॉड or financial misrepresentation. On this basis, independent auditor applied different technique including analysis, procedure and sampling to detect abnormal transaction or activity that may be indicate of fraud. Though an auditor cannot provide an assurance regarding fraud detection, his procedure sustainability lessens the risk of material misstatement not being detected due to frauds. ऑडिटर जो है वो फ्रॉड को डिटेक्ट भी करता है कि भाई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है वो टेक्निक लगाता है, एनालिसिस करता है, सारी प्रोसीजर जो आपने फॉलो की है सिंप्लीफाई करता है उनको कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ है, आपने जो चीज़ें रिप्रेजेंट की हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने रिप्रेजेंट की है वो मिस रिप्रेजेंट तो नहीं की है, गलत तो आप शो नहीं कर रहे हैं, आपकी कंपनी जा रही है लॉस में, आप उसको प्रॉफिट में शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो उस फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए भी ऑडिटिंग करवाई जाती है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑडिट करता है पूरी अकाउंट्स की। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट एक्सेस द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल कंट्रोल helping presenting error and fraud. Audited test whether such control are suitable, designed and operating efficiently. This funding from a basic in terms of observation regarding internal control, which result in recommendations for improvement of the financial reporting process as well as whole. इंडिपेंडेंट ऑडिट जो है वो आपकी एफिशिएंसी को बताता है, इंटरनल कंट्रोल कितना है फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर। इंटरनल कंट्रोल प्रेजेंट करता है आपके एरर और फ्रॉड्स को, कि ऑडिटर को पता चले कि भाई आपका कंट्रोल इंटरनली कितना है, फाइनेंशियल जो आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप एरर्स एंड फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाएँ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक कर पाएँ कि भाई एफिशिएंसी इतनी है, उसके अकॉर्डिंगली कितना फ्रॉड किया जा रहा है, कितनी सही चीज़ें शो की जा रही हैं, और आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को इम्प्रूव किया जाए, उनको देखा जाए कि क्या आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आप शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है शेक होल्डर एश्योरेंस। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, शेक होल्डर एश्योर रहते हैं कि ऑडिटिंग करवाई है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू शो की जाती है।
The audit provides assurance to various stakeholders, including investor, creditor, regulators, and management, that the financial statements are reliable and can be used to inform decision-making process. The objective of the great importance in building trust and credibility, since stakeholders most of the time rely on the organization's sound financial health of their investment and financial dealings. And independent audit installs confidence in assurance and transparency of the financial रिपोर्टिंग. इंडिपेंडेंट ऑडिट जो होती है वो अकाउंट्स के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी शो करती है, एक्यूरेसी शो करती है, जिससे आपके क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, मैनेजमेंट सब एश्योर रहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही शो की गई है, एक्यूरेट शो की गई है. इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है. इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट का टॉपिक आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. इसकी एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करवाऊंगी. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी. कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ.